फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग इंक्लूड करके आप लोगों को फटाफट बराबर एकदम ज़बरदस्त तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख ही चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखा तो वहाँ से आप लोग जाके हड़प्पा सिंधु से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोगों ने आप लोगों के लिए वीडियो भी डाल चुके हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम लोग दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को पूछा भी गया। देखिए, ये क्वेश्चन होगा तो एसएससी मैट्रिक से 1919 में पूछा गया है। लोअर डिवीज़न क्लर्क्स में भी ये पूछा गया है। तो अभी जो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो डाल चुके हैं, जो प्रीवियस का आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो वहाँ से आप लोगों को वैदिक सभ्यता से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको बता दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अगला चैप्टर जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है बौद्ध एवं जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध एवं जैन धर्म से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, टॉप 20 क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग बिल्कुल वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। अगर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अब हम लोगों के पास वनडे एग्ज़ाम लेवल कि जो भी बंदे तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो आप लोगों का भी कमेंट आंसर में आना चाहिए। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा था? तो यहाँ से 4 ऑप्शन, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा बेटा, लुम्बिनी आपका विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनके बचपन का नाम बेटा सिद्धार्थ था। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, देखिए बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। और जातक में बुद्ध की पुनर्जन्मों की कहानी संकलित है। अगर जातक को उठा के आप लोग देखोगे तो बुद्ध के पुनर्जन्मों की कहानी संकलित की गई है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, तो आप लोग इसको हम समझ सकते हैं कि आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आप लोगों ने अभी वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? देखिए, अगर आप लोगों ने कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। देखिए, भगवान बुद्ध ने प्राण को कहाँ त्यागे? तो बेटा 4 ऑप्शन है, राजगीर, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। ठीक है, तो यहाँ से कुशीनगर विल बी राइट आंसर। देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को कहीं पूछा ना गया हो। एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2001 का है, तो अब समझिए आप इसको रिपीट किया ज़रूर जाएगा। ठीक है, जो 2001 का क्वेश्चन दिया गया था अब वो 2023 या 24 में पूछा जा भी सकता है, क्योंकि आप लोग इसको ध्यान नहीं दोगे, कहोगे ये तो ओल्ड हो चुका है। नहीं, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस पैटर्न उनका चेंज होता है। चलिए देखते हैं आगे। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में अपना शरीर का त्याग किया था। ठीक है, घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इनके जो संस्था थी, ठीक है, तो ये महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण नाम दिया गया था इनके शरीर त्यागने को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि टॉप जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको आप लोगों के लिए बिल्कुल लेकर ज़बरदस्त तरीके से आते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज्ञात्रक, मौर्य, या अगला जो 2 ऑप्शन है आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है। तो आप लोग बिल्कुल आंसर आप लोगों का अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं आया, शाक्य या गुरु? तो बेटा ये शाक्य के थे। ठीक है, क्योंकि इनके पिता जो थे वो साक्यगढ़ के मुखिया भी थे। ठीक है, इनके पिताजी जो थे वो साक्यगढ़ के मुखिया भी थे। शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। तो आगे क्वेश्चन देखेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जोरदार तरीके से उनके तक पहुंचाइए जिसको इस चीज़ की ज़रूरत हो। ठीक है, उस बच्चों तक पहुंचाना है आप लोगों को शेयर करके। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? तो बेटा डी हो जाएगा, सारनाथ में दिया था। पहले सारनाथ में दिया था। मैट्रिक परीक्षा 2000 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखेंगे और समझेंगे।
कह रहा है कि बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है, और बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, ये भी पूछा भी जा सकता है आप लोगों को कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने जो उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए, तो बेटा पाली भाषा में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने उपदेश दिए थे वो कहाँ पर दिए थे, तो बेटा राजधानी श्रावस्ती थी, और उपदेश जो कौशल था उसकी राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और इसका आंसर आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आ जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन है, वैशाली, कश्मीर या राजगृह या पाटलिपुत्र। तो आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, राजगृह विल बी राइट आंसर। MTS परीक्षा 2013 में भी ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ देखेंगे और समझेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने को मिला ही है। 2006 में भी ये आया था। तो 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 4 ऑप्शन है, अशोक, कनिष्क, हर्ष या बिंदुसार। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा हर्ष विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। चलिए, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ होगा? ठीक है, बुद्ध का क्या अर्थ होगा? ज्ञान प्राप्त, धर्म प्रचारक या प्रतिभाशाली या शक्तिशाली। देखिए SSC सेक्शन ऑफ परीक्षा 2006 में ये पूछा गया है। तो बेटा यहाँ से ज्ञान प्राप्त बुद्ध का अर्थ भी होता है कि ज्ञान की प्राप्ति। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और एकदम सरल तरीके से पढ़ेंगे। देखिए इनको जो 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त से है। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तब इनका नाम बुद्ध पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? 4 ऑप्शन है, संस्कृत, प्राकृत, पाली, शॉर्ट सैनी। तो आपका राइट आंसर पाली हो जाएगा। देखिए 1999 में भी ये पूछा गया है। आगे बात करेंगे, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। देखिए त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से त्रिपिटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या उपनिषद एवं आरण्य बौद्धिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर देखेंगे। और अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवाया है तो ज़रूर भेज दीजिएगा। देखिए उसी बंदे के पास भेजिए जो तैयारी कर रहा है, जिसको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वहाँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है? तो बेटा बौद्ध का। ठीक है, बौद्धों का त्रिपिटक ज्ञान है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल शानदार तरीके से समझ रहे हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे, ये वर्ग कौन थे? 4 ऑप्शन से एक राइट है आपका, स्त्रियां एवं शूद्र, इन्हें ही छोड़ दिया था। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो विल बी राइट आंसर डी। CPO परीक्षा में भी ये आया है, CPO परीक्षा में भी ये पूछा गया है। तो आप लोग चलिए देखते हैं आगे। अजंता कलाकृत किससे संबंधित है? अजंता कलाकृत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर गुप्त काल से 2001 में ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गया, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। अभी ऊपर ही आप लोगों ने पढ़ा है, तो सारनाथ विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और फटाफट, क्योंकि ये रिवीजन है तो आप लोग समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर बेटा ABC। आप लोग वीडियो को
रिप्ले करके एक बार पीछे रिवाइज़ करके उसको देख लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर का है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोगों को वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं से पूछा भी गया है। हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय या शैव संप्रदाय। तो आपका बेटा महायान संप्रदाय विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किससे माना जाता है। तो बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर मैत्रेय हो जाएगा। ठीक है, मैत्रेय विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए, कहाँ पर प्रकट हुए थे। धातु के बने सबसे पहले प्रकट हुए ये जो सिक्के थे ये सबसे पहले कहाँ पर निकले। तो सी बुद्ध के काल में। ठीक है, देखिए ये संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2010 में भी पूछा गया है। तो आई होप आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ये वही क्वेश्चन है जो आपको बार बार रिपीट किए जाएंगे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। प्रारंभिक बौद्ध धर्मों की रचना किसमें की गई थी। पाली पाठ, चित्रलेखीय पाठ या संस्कृत या प्राकृतिक। तो आपका पाली हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध ज़्यादातर पाली भाषाओं में उनका उपदेश भी दिया गया था। तो जो भी पुस्तकें होंगी वो पाली भाषा में लिखी जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 19 नंबर का आप लोग देखेंगे। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। ठीक है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं। तो बेटा पाली में ही रचा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है। आप लोग बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 20, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो बेटा त्रिपिटक आपको अभी बताया गया था ऊपर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो सभी लोग कर देंगे। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक होते हैं बौद्धों में। ये 3 पिटक होते हैं, ये पूछा भी जाता है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। सुप्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुओं के संग और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। जबकि अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, तो अब आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से, जैसे हम लोगों ने आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं वैसे आप लोग भी हमारे लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्रेश कीजिए, भेजिए, सभी के पास सेंड कर देना। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप अगर आप लोगों के पास एसटीडी का है तो वहाँ पे ज़रूर सेंड करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनका भी कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।